हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी रबड़ीदार और सबकी फेवरेट कुल्फ़ी। मैंने यहाँ पे कुल्फ़ी बनाने के लिए कस्टर्ड फ्लेवर यूज़ किया है। तो एक बार रेसिपी को ट्राई करें। जब मैंने इसे बनाया था तो मार्केट से भी बढ़िया बनकर तैयार हुई थी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दूध को बॉयल करनी है। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है। इसे डाल देते हैं कढ़ाई में और इसे हम हाई फ्लेम पर इसे बॉयल करेंगे। और इसे आप इसे बीच बीच में इस तरह से चलाते रहें वरना दूध बाहर गिरने लगेंगी। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में। जब तक हमारी दूध बॉयल हो रही है, मैंने उस दूध से हाफ कप दूध निकाला है और उसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए इसमें कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए। और हमने कस्टर्ड को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे रख देते हैं साइड में और दूध को चेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं दूध बहुत अच्छे से बॉयल हो गई है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हमें दूध को पकाना है 50% तक, यानी 1 लीटर दूध को हमें यहाँ पर हाफ लीटर दूध कर देना है। ये देखिए दूध हाफ लीटर हो गई है और बहुत अच्छे से दूध पक गई है। तो इसमें अब हम डाल देंगे चीनी को। मैंने यहाँ पर हाफ कप चीनी डाला है। आप इसकी जगह यहाँ पर 3/4 कप भी चीनी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा कम मीठा बना रही हूँ कुल्फ़ी। अगर आपको मीठा पसंद है तो थोड़ा चीनी की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर को जो हमने घोल कर रेडी किया था। तो डालने से पहले एक बार इसे आप अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर लें और हम फ्लेम को लो रख कर इसे धीरे धीरे इसे हम डालेंगे और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। और ध्यान रखें जब आप कस्टर्ड पाउडर डाल दें तो आप इसे कंटिन्यू चलाते रहें, क्योंकि ये धीरे धीरे थिक हो जाती हैं, यानी कि ये गाढ़ी हो जाती हैं। तो इसे आप चलाते रहें कंटिन्यू। और ये देखिए इसमें बहुत अच्छी सी बॉयल आ गई हैं और कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छे से पक गई हैं। और आप देखेंगे कि देखिए ये धीरे धीरे थिक होती जाएंगी। तो आप इस बात पे ज़रूर ध्यान रखें कि इसे आप कंटिन्यू इस तरह से चलाते रहें और साइड से भी इसे इस तरह से स्क्रैच करते रहें, जिससे साइड में जो भी मलाइयाँ लगी रहेंगी वो दूध में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और ये देखिए यहाँ पर दूध बहुत अच्छे से थिक हो गई हैं। तो इसमें ऐड कर देंगे हम 2 टेबलस्पून ड्राई फ्रूट्स। हमने यहाँ पर काजू और बादाम को मिक्सर ग्राइंडर में अच्छे से पीस लिया था। और अब हम ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम अच्छे से अब हम मिक्स कर लेते हैं। हमने ड्राई फ्रूट्स को दूध में बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं कि एकदम थिक बन गई है ये, और ये एकदम क्रीमी टेक्सचर की हो गई हैं। इस स्टेज पे अब हम गैस को बंद कर देंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे पकाना नहीं है। अब हम कुल्फ़ी मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। कुल्फ़ी मिक्सचर ठंडी हो गई हैं और आप देख सकते हैं ये और भी थिक हो गई हैं। तो एक बार हम स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे ब्लेंडर से इसे मिक्स करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर मिक्सर जार में डालकर इसे आप ब्लेंड कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से अगर हैंड ब्लेंडर आपके पास अवेलेबल हो तो उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं इसे। ऐसा प्रोसेस करने से आप जब इसकी कुल्फ़ी बनाएंगे तो एकदम स्मूथ कुल्फ़ी बनकर तैयार होंगी। और ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम हैंड ब्लेंडर को रखते हैं साइड में और देख सकते हैं इसकी टेक्सचर एकदम स्मूथ बनकर तैयार हुई है। तो अब हम चलते हैं इसे मोल्ड में डाल देते हैं। तो मैं यहाँ पर कुल्फ़ी मोल्ड यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो इसकी जगह एयर टाइट कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम कुल्फ़ी मिक्सचर को कुल्फ़ी मोल्ड में फिल कर देंगे। और अगर आपके पास कुल्फ़ी मोल्ड अवेलेबल ना हो तो इसकी जगह आप डिस्पोजेबल वाली टी कप भी यूज़ कर सकते हैं। आप कुल्फ़ी मिक्सचर को टी कप में डाल दें और ऊपर से आप उसमें फॉइल पेपर से रैप कर दें और ऊपर से आप फिर इस तरह से आइसक्रीम स्टिक उसमें भी लगा दें। और जो फॉइल पेपर में हल्का सा आप पहले होल करें तभी आप आइसक्रीम स्टिक को लगाएं और फ्रिज में आप सेट होने के लिए रख दें। हमने सारे कुल्फ़ी मोल्ड में मिक्सचर को फिल कर दिया है। इसे रख देते हैं साइड में। अब हम बचे हुए कुल्फ़ी मिक्सचर को डाल देंगे एयर टाइट कंटेनर में। तो हमने पहले इसमें बटर पेपर लगाया है, फिर हमने यहाँ पर कुल्फ़ी मिक्सचर को डाला है। अगर आप बटर पेपर लगाएंगे तो जब आप कुल्फ़ी मोल्ड से इसे निकालेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाती हैं। अब हम इसकी लिड लगा देते हैं और चलते हैं। अब हम इसे सेट होने के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। जब आप इसे सेट होने के लिए रखें तो 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज में रख दें, या फिर आप ओवरनाइट के लिए भी इसे रख सकते हैं। हमने यहाँ पर कुल्फ़ी को अच्छे से सेट कर लिया है। चलिए चेक करते हैं। और हमने इसे ओवरनाइट के लिए रखा था, जिससे बहुत अच्छे से ये सेट हो गई हैं। अब हम इसके ऊपर रख देंगे प्लेट और इसे हम इस तरह से टर्न कर देंगे। और देखिए मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगाया था, इसलिए बहुत आसानी से ये निकल गई। अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल ना हो तो जब आप कुल्फ़ी को निकालें तो पहले बाउल में पानी रखें और 10 सेकंड के लिए कुल्फ़ी वाली कंटेनर को आप उस पानी में रखें, जिससे बहुत आसानी से निकल जाएंगी। और मैं इसके ऊपर
ड्राई फ्रूट से गार्निश की हूँ और इसे अब हम कट कर लेंगे इस तरह से। ये लीजिए कुल्फ़ी बनकर तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको कुल्फ़ी मोल्ड से ही बताती हूँ किस तरह से हमें निकालनी है। हाथों में हल्का सा इसे इस तरह से पहले प्रेस कर ले और इसे धीरे धीरे आप इस तरह से घुमाते हुए निकालें, जिससे कुल्फ़ी बहुत आसानी से निकल जाएंगी। या फिर आप पानी वाले बाउल में भी हल्का सा इसे डिप करें और फिर इसे आप निकालें। तो एक बार इस तरह से कस्टर्ड कुल्फ़ी की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। यकीन मानिए ये मार्केट से भी बहुत बढ़िया बनकर तैयार होती हैं। और मैं इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निश कर दे रही हूँ ड्राई फ्रूट से। तो रेसिपी को ट्राई करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।